ये कहानी कुछ वक्त पहले की है। एक सेकेंडरी स्कूल की टीचर मिसेस मेनन अपने 5वीं क्लास के बच्चों को उनके स्कूल के पहले दिन क्लास में मिलती है और वो अपने सारे बच्चों से एक झूठ कहती है। वो उन सबको देखते हुए कहती है, बच्चों, मैं तुम सब से बहुत प्यार करती हूँ और हर एक से एक जैसा प्यार करती हूँ। पर ये एक झूठ था, ऐसा झूठ जो कि खुद मेनन मिस को पता था, क्योंकि उस क्लास में पहले ही रो पर एक छोटा सा लड़का बैठा था जिसका नाम समीर था। मेनन मिस को ये बात पता थी समीर के बारे में कि वो बाकी बच्चों से अलग था, हमेशा गंदगी में रहता, मानो जैसे उसने कई दिनों से नहाया ही नहीं हो, और वो हमेशा उनको इसी हालत में दिखा करता था। स्कूल में एक वक्त ऐसा आ गया कि मेनन मिस को पेपर चेक करते वक्त समीर के पेपर्स को चेक करने में मज़ा आने लगा। वो उसके पेपर्स में बड़ा सा क्रॉस मारते और बड़ा सा अंडा बनाते, और ये करने से मानो जैसे उनको कोई खुशी मिल रही हो। जो स्कूल में मेनन मिस पढ़ाते थे, उस स्कूल का एक नियम ये था कि हर बच्चे की पास हिस्ट्री लिखी जाती थी और वो आने वाले टीचर्स को दी जाती, ताकि वो टीचर्स को उनके पास्ट के बारे में पता चले। मेनन मिस ने जानबूझकर समीर की हिस्ट्री को सबसे आखिर में रख दिया था। पर जिस दिन मेनन मिस ने समीर की हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को पढ़ा तो वो एकदम हैरत में आ गए। पहली क्लास की टीचर ने लिखा था, समीर एक बहुत ही अच्छा बच्चा है और वो हमेशा हंसता रहता है। वो अपना हर काम पूरा और अच्छे तरीके से करता है और उसके अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। दूसरी क्लास की टीचर ने लिखा था, समीर एक होनहार बच्चा है और उसको क्लास में सब पसंद करते हैं, पर वो थोड़ा परेशान रहता है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और उसकी ज़िंदगी घर पर जिद्दोजहद से गुजरती है क्योंकि वो लोग बेहद गरीब लोग हैं। तीसरी क्लास के टीचर ने लिखा था, समीर की माँ की मौत ने उसे झिझोड़ कर रख दिया है। वो पढ़ाई में अपनी पूरी कोशिश करता है, पर उसके पिताजी उसका साथ नहीं देते हैं, और अगर कुछ नहीं किया गया तो उसकी घरेलू जिंदगी बद से बदतर होती चली जाएगी। चौथी क्लास के टीचर ने लिखा, समीर अब बेजार हो चुका है, उसे स्कूल में अब कोई मज़ा नहीं आता और वो कभी कभी स्कूल में सो जाता है। अब ये सब पढ़ने के बाद मेनन मिस खुद से शर्मिंदा हो गई। उनको और भी बुरा लगा जब उनके जन्मदिन के मौके पर सारे बच्चों ने उनको गिफ्ट दिया सिवाय समीर के। पर समीर ने भी उनके लिए गिफ्ट लाया जो कि न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ था। मेनन मिस ने समीर का गिफ्ट सबके सामने खोल दिया और उसका गिफ्ट देखकर सारे बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। उसके अंदर से एक पत्थर वाली ब्रेसलेट निकली जिसमें कुछ पत्थर नहीं थे, और एक परफ्यूम की बोतल मिली जो कि आधे से ज़्यादा खाली हुई थी। मेनन मिस ने सारे बच्चों को डांटते हुए कहा कि हंसो मत, ये कितना अच्छा गिफ्ट है, और उस परफ्यूम को थोड़ा सा अपने हाथ पर मार लिया। वो दिन समीर स्कूल में ज़्यादा वक्त तक रुका रहा ताकि वो मेनन मिस को कुछ बोल पाए। जब मेनन मिस अपने स्टाफ रूम से बाहर निकले तो उसने कहा, मिस, आज आपके कपड़ों से वही खुशबू आ रही है जो मेरी माँ के कपड़ों से आया करती थी। और ये बोलकर वो चला गया। सारे बच्चों के जाने के बाद मेनन मिस 1 घंटे तक रोते रहे और उन्होंने ये सोचा कि क्या मैं बच्चों को सही तरीके से सिखा रही हूँ। उस दिन के बाद मेनन मिस ने हर बच्चों के ऊपर एक तरह से ध्यान देना शुरू किया, और ख़ासकर समीर के ऊपर। अब उनको पढ़ाने में कोई थकावट महसूस नहीं हो रही थी। समीर को काफ़ी एनकरेज करती रही और समीर भी अब धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर चुका था, और उस साल के ख़त्म होने तक समीर अब अच्छे से पढ़ पाता था और अब उसके एग्ज़ाम्स के नंबर भी सुधर चुके थे। 1 साल बाद मेनन मिस के घर के दरवाजे के बाहर उनको समीर की एक चिट्ठी मिलती है और उसमें लिखा था कि वो उनकी अब तक की पूरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट टीचर रही है। 4 साल गुजर गए और उनके अब दरवाजे के पास एक और चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है, मैं अब 10वीं पास कर चुका हूँ और अपने क्लास में तीसरे नंबर पर आया हूँ
और अब तक भी मेरी ज़िंदगी में आपसे बेस्ट टीचर कोई नहीं आया। 7 साल गुजर चुके हैं और मेनन मिस के पास एक और चिट्ठी मिलती है और उसमें लिखा हुआ है, मैंने आज अपना ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया है और आज भी मेरी ज़िंदगी में आप ही सबसे बेस्ट टीचर हैं। और आखिर में लिखा हुआ था, डॉक्टर समीर। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। कुछ महीनों के बाद एक और चिट्ठी आती है और उसमें लिखा होता है, मुझे आज मेरी हमसफ़र मिल चुकी है। मेरे पिताजी अब नहीं रहे। मैं चाहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या आप मेरी शादी में आएंगे और क्या आप वो जगह पर बैठेंगे जहाँ दूल्हे की माँ बैठा करती है। मेनन मिस की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समीर की शादी में जाने का फैसला किया और उन्होंने वही टूटा हुआ ब्रेसलेट पहना जो समीर ने उनको दिया था और वही परफ्यूम लगाया जो समीर की माँ लगाया करती थी, ताकि उसको अपनी माँ के ना रहने का एहसास ना हो। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और समीर ने मेनन मिस के कानों में धीरे से कहा, शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए, शुक्रिया मुझे अहमियत देने के लिए और मुझे ये समझाने के लिए कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। शुक्रिया। मेनन मिस की आंखों में आंसू आ गए और वो समीर से कहने लगी, बेटा तुमने हर चीज़ सही नहीं कही। तुम वो हो जिसने मुझे ये सिखाया कि मैं किसी के लाइफ में डिफरेंस ला सकती हूँ। तुम्हारे मिलने के बाद ही मैंने पढ़ाना सीखा है। उससे पहले मैं सिर्फ अपना काम किया करती थी, पढ़ाती नहीं थी। दोस्तों, ये एक असली कहानी है, पर टीचर और बच्चे का नाम मैंने अलग कर दिया। मैंने टीचर का नाम मेनन मिस इसलिए रखा क्योंकि वो मेरे स्कूल के सबसे बेस्ट टीचर रहे। लास्ट बेंचर्स और स्कूल में मस्तीखोरी करने के बावजूद मेनन मिस ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया और हमें कई सारी मुश्किलों से बचाया और बहुत कुछ समझाया ज़िंदगी के बारे में। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया और ये समझ पाता कि मुझे मेनन मिस को मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने दिल ही दिल में उनको शुक्रिया कहा। मैं चाहता हूँ आप हर उस शख्स को जिसने आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सीख सिखाई हो या आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया हो, उन सबको शुक्रिया कहो और अपने दिल से उनसे इस बात का इजहार करो कि उनके वजह से आज आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गम ख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं, म्यांमार हमारे। शुक्रिया।